फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटेल में देखेंगे। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल्स कौन कौन से हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एक स्टेटमेंट है जिसे किसी पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि 31 मार्च 2019 या 15 मई 2019। यानी कि बैलेंस शीट को किसी भी डेट पर तैयार किया जा सकता है। बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी के एसेट्स यानी कि संपत्ति, लाइबिलिटी यानी कि दायित्व को दर्शाया जाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बैलेंस शीट को कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में पार्ट 1 के अनुसार तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें पर्टिकुलर पीरियड के दौरान होने वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दर्शाया जाता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, तो इस समय के दौरान होने वाले इनकम एंड एक्सपेंसेस को इसमें दर्शाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। प्रॉफिट एंड लॉस को कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में पार्ट 2 के अनुसार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फंड, यूज्ड ऑफ फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान हुए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंज को दर्शाया जाएगा। यानी कि दो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एसेट्स और लाइबिलिटीज में हुई इंक्रीज या डिक्रीज को इस स्टेटमेंट से पता लगाया जा सकेगा। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड और दूसरी एसेट साइड। लाइबिलिटी को हिंदी में दायित्व कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं या किसी अन्य पर्सन से कर्ज लेते हैं या फिर किसी तरह का सामान लेते हैं और उसका पैसा हम बाद में देते हैं, तो उधार में लिया गया पैसा ही लाइबिलिटी होगा जिसे कि हमें बाद में लौटाना है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले है नेटवर्थ, ओनर फंड, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप कैपिटल। नेटवर्थ या ओनर फंड में ओनर द्वारा लगाई गई कैपिटल को शामिल किया जाएगा। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय सबसे पहले ओनर द्वारा अपनी तरफ से कुछ पूंजी लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। इसे किसी भी बिजनेस के लाइबिलिटीज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कंपनी को अपने ओनर को नियर फ्यूचर में यह पैसा लौटाना होगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अलग अलग प्रकार के सभी रिजर्व को लाइबिलिटीज की साइड में रखा जाएगा, जिसमें कि जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। नेक्स्ट लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डेब्ट, पेएबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी लाइबिलिटी जिसको बैलेंस शीट की डेट के 12 महीने के बाद में पे किया जाना है, इन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाएगा। टर्म लोन मोर देन 1 ईयर, ऐसे टर्म लोन जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। डिबेंचर मैच्योरिटी आफ्टर 1 ईयर, ऐसे डिबेंचर जिनकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद होनी है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव से लिए गए अनसिक्योर्ड लोन को भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी लाइबिलिटी जिसे बैलेंस शीट की डेट के बाद 12 महीनों में पे किया जाना है, वो करंट लाइबिलिटी होगी। जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेएबल, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के लिए जो प्रोविजनिंग की गई है वो करंट लाइबिलिटी होंगे। बैंक बोरोविंग, सीसीओडी टाइप बैंक बोरोविंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है जिनको पे किया जाना बाकी है वो सभी करंट लाइबिलिटी होंगे। ये हमारी मेनली लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। एसेट्स ऐसी गुड्स और सर्विस हो सकती है जिनको फ्यूचर में रुपयों में मापा जा सकता है। वैसे एसेट्स रिसोर्स होंगे जिन्हें बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एसेट्स डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड विच आर नॉट मीन टू बी सोल्ड
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनसे बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड होता है, इन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग है, भूमि या भवन है, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, इस तरह के एसेट्स को फिक्स एसेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स विच लाइकली टू बी कंज्यूम, सोल्ड और कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी एसेट्स जिनको बैलेंस शीट डेट से अगले 1 साल के अंदर या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा या फिर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैश बैंक बैलेंस, एफडीआर विद एनी मैच्योरिटी, कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट किसी भी मैच्योरिटी की हो सकती है, उसे करंट एसेट्स कहेंगे। स्टॉक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, स्टॉक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को करंट एसेट्स कहेंगे। ट्रेड डेटर, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बुक डेप्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एडवांस गिवन टू सप्लायर, अक्रूड इनकम। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रीपेड किया गया है यानी जिनको पहले पे कर दिया गया है, टैक्स जो एडवांस में डिपॉजिट कर दिए गए हैं, किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट की गई है या फिर अक्रूड इनकम है, इन्हें करंट एसेट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसी एसेट्स जो फिजिकली अवेलेबल ना हो। फिक्टिशियस एसेट्स हैव नोशनल वैल्यू, फिक्टिशियस एसेट्स की नोशनल वैल्यू होती है गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लार्ज एक्सपेंसेस, ऑडिट एक्सपेंसेस। गुडविल ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए गए हों, ऑडिट के एक्सपेंसेस को इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाएगा। फिक्टिशियस प्री ऑपरेटिव, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उन्हें फिक्टिशियस एसेट्स कहेंगे। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स होंगी। अक्यूमुलेटेड लॉस, लॉस फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसे लॉस जिनको 1 से ज़्यादा सालों में रिकवर किया जाना है। नेक्स्ट मिसलेनियस एसेट्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनको करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स में क्लासिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि लोन टू डायरेक्टर और एम्प्लॉई, डेप्टर मोर देन 6 मंथ ओल्ड। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, अपीयर लाइक करंट एसेट्स बट नॉट टू बिकम कैश इन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो बिल्कुल करंट एसेट्स की तरह होंगी लेकिन इनको 1 साल के दौरान कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट। उदाहरण के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी करेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की गई है वह नॉन करंट एसेट्स होगी। इन्वेस्टमेंट इन फर्म, किसी दूसरी फर्म में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ट्रेड डेटर जो कि 6 मंथ से ज़्यादा के लिए हो, ये सभी नॉन करंट एसेट्स होंगी। नेक्स्ट कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है किसी बिजनेस में क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। शोन ऑन फुटनोट और नोट्स इन अकाउंट, इन्हें बैलेंस शीट के फुटनोट में शो किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दे मे और नॉट बिकम लाइबिलिटी, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं जो लाइबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। गारंटी गिवन, सूट फाइल अगेंस्ट द फर्म एंड पेंडिंग फॉर डिसीजन, गारंटी फर्म के अगेंस्ट किए गए सूट फाइल जो कि डिसीजन के लिए पेंडिंग हो। लेटर ऑफ क्रेडिट कंटीजेंट लाइबिलिटी होंगे। नेक्स्ट अक्रूवल कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर अकाउंटेड फॉर एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू विदाउट वेटिंग फॉर एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट। अक्रूवल कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को भी अकाउंट में लिया जाएगा जब वो ड्यू होंगे, उनके लिए उनके एक्चुअल पेमेंट या रिसिप्ट के लिए वेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर सेक्शन 29 ऑफ BR एक्ट। एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 29 के अनुसार प्रिपेयर किया जाएगा। बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट सेंड टू RBI इन 3 मंथ, it will be extended by RBI for 3 months more, same will be sent to ROC in same time। बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट को फाइनल होने के बाद विद इन 3 मंथ RBI को भेजना है। RBI इस टाइम को 3 मंथ और बढ़ा सकता है। इसी रिपोर्ट को इसी टाइम लिमिट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट में किस शेड्यूल में क्या लिखा जाता है। शेड्यूल 1 में कैपिटल को लिखा जाएगा, शेड्यूल 2 में रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट, शेड्यूल 4 में बोरोविंग, शेड्यूल 5 में लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, शेड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंस विद RBI।
फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बैलेंस शीट के शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल 7 बैलेंस विद अदर बैंक, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 9 एडवांसेस, शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल 11 अदर एसेट्स एंड शेड्यूल 12 कंटीजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल्स को देखते हैं। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्नड, शेड्यूल 14 अदर इनकम, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल 17 नोट्स के लिए है और शेड्यूल 18 में आरबीआई के लिए डिस्क्लोजर किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।